नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्सेस प्रो में, जहां मिलती है टेक्नोलॉजी की सबसे आसान और समझदार जानकारी, वो भी बिल्कुल हिंदी में। आपके बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि भाई आप ऐसा कुछ वीडियो बनाओ जिसमें जो एप्पल के ऊपर जो एप्पल का डिवाइस है जैसे आईफोन या आईपैड हो। आपने एयर ड्रॉप तो सुना ही होगा, मतलब जो भी एप्पल यूजर है वो आराम से उन्होंने सुना होगा। फटाफट से डेटा मतलब 1 जीबी के आसपास भी डेटा रहेगा तो बहुत ही फास्ट तरीके से आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। पेयरिंग भी बहुत ही ईजी है, जस्ट टैप करो और दोनों डिवाइसेस कनेक्ट हो जाती है। लेकिन बात आती है जब विंडोज पीसी या फिर लिनक्स या उबुंटू के ऊपर, तो फिर भाई बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। ऊपर से आपका डेटा अगर मैनेज करना है तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाती है। मैं इसके वीडियो में 2 सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। पहला सोल्यूशन रहेगा कि एयर ड्रॉप की तरह ही ये काम करेगा, जैसे कि मैक ओएस, विंडोज या फिर लिनक्स या एंड्रॉइड आईओएस, हर एक ट्रांसफर इसमें आप ट्रांसफर कर सकते हो। साथ ही साथ में दूसरा एक आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला, जब भी आप विंडोज पीसी के ऊपर आपका आईफोन लगाते हो तो आपको सिर्फ फोल्डर दिख जाते हैं। उसके अंदर के जो फोटो वीडियोज आपको बिल्कुल भी नहीं दिखते। जब फाइल्स रहेगा तो वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। उस चीज को हम सॉल्व करने वाले हैं और दोनों में जो ऑप्शन बताने वाला हूँ उसको आपको लिटरली वायर को छूना भी नहीं है भाई, मजा आया। बिल्कुल एयर ड्रॉप की तरह। तो अगर आप भी चाहते हो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म फाइल शेयरिंग का बेस्ट तरीका, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार। तो दोस्तों, अपना पहला ऑप्शन है लोकल सेंड। हम देखेंगे उसको कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे यूज करना है। दोस्तों, डाउनलोड के लिए आपको गूगल पे जाना है और आपको सिंपली सर्च करना है लोकल सेंड। ये ऐसा कुछ वेबसाइट है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे डाउनलोड करके ऑप्शन आता है, उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो ओएस है उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, एंड्रॉइड, आईओएस। तो मेरे पास अभी विंडोज है तो इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो बाइनरीज, इसके ऊपर मैं EXE के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे अभी मुझे कुछ ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे सेव ऑप्शन करने के लिए, तो मैं यहाँ पे अभी सेव कर लेता हूँ मैं। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी डाउनलोड शुरू हो चुका है। डाउनलोड करने के बाद हम इंस्टॉलेशन देखेंगे। दोस्तों, डाउनलोड करने के बाद आपको फाइंड करना है लोकेशन, और लोकेशन फाइंड करने के बाद डबल क्लिक करना है। जैसे आप नॉर्मली इंस्टॉल करते हो विंडोज के जो सॉफ्टवेयर, वैसे ही वहाँ पे इंस्टॉल करना है। और ये कुछ पॉपअप्स आते हैं तो उसको आपको प्रॉपरली उसको सेलेक्ट करना है। जैसे अभी लैंग्वेज यहाँ पे मैं इंग्लिश रखूंगा और उसके बाद ये एक पॉपअप आता है क्रिएट शॉर्टकट, तो इसकी यहाँ पे यस बोलूंगा मैं और इंस्टॉल। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो ये कंप्लीट यहाँ पे इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है और यहाँ पे फिनिश करना है। दोस्तों, एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद ये ऐसा रैंडम नेम दिखाता है, जैसे ब्यूटीफुल ब्रोकोली यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ पे। तो पहले तो उसका नेम चेंज करेंगे, जाएंगे सेटिंग में और आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, 1 बाय 1 जाएंगे सेटिंग्स में। तो यहाँ पे डिवाइस नेम है, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मैं डालूंगा टेक्सेस प्रो पीसी। आप आपके हिसाब से नेम चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैं कंफर्म करूंगा और फिर यहाँ पे आपको सर्वर के ऊपर रिफ्रेश करना है। जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो ही आपको ये नेम चेंज होगा। अगर आप रिफ्रेश नहीं करोगे तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा। आपकी दूसरी सेटिंग आपको दिखाता हूँ मैं। सेटिंग में जाना है, तो यहाँ पे थीम्स आप चेंज कर सकते हो और जैसे अभी कलर है, यहाँ पे कलर्स आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो। जैसे अभी इंग्लिश है, उसको मान लो कि मैंने ये लोकल जो भी बहुत सारे लैंग्वेज है, मैं मान लो कि मुझे हिंदी करना है, यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने। तो यहाँ पे देखोगे तो ये हर एक जो भी सेटिंग्स के ऑप्शंस है या भी इंटरफेस है, यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो चुका है। तो आप ये सब कुछ ट्राई कर सकते हो। लेकिन अभी हम जो ये कर रहे हैं, पहले तो हम डेमो में देखेंगे सेंड और रिसीव का। दोस्तों, मोबाइल पे इंस्टॉलेशन के लिए आपको जाना है एप्पल के प्ले स्टोर के ऊपर और यहाँ पे सर्च करना है आपको लोकल सेंड। लोकल सेंड सर्च करने के बाद आपको ये कुछ ऐसा सिंबल दिखेगा, तो आपको सिंपली यहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ से आप देखोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। डाउनलोड होने के बाद आप उसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। सिमिलरली आप एंड्रॉइड और अदर डिवाइसेस में आपको प्ले स्टोर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे आप एप्लीकेशन ओपन करोगे तो यहाँ पे नाम कुछ लवली मैन ऐसा कुछ दिखा रहा है। तो पहले तो उसको चेंज करेंगे। जाना है आपको सेटिंग में। सेटिंग से आपको जाना है नीचे, एक डिवाइस नेम करके ऑप्शन आएगा, वहां पे जाना है और वहां पे आप टेक्सेस प्रो, जैसे आप जो मर्जी आप नाम डालना है डाल सकते हो। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ टेक्सेस प्रो मोबाइल और यहाँ पे कंफर्म बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है सर्वर के बटन के ऊपर और यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना है। उसके बाद ही आपका डिवाइस नेम चेंज हो जाएगा। दोस्तों, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके डिवाइस है, जैसे मोबाइल हो या लैपटॉप हो, दोनों आपके एक ही वाईफाई से कनेक्ट होने चाहिए। अगर आपके पास वाईफाई कनेक्शन नहीं है तो आप अलग से हॉटस्पॉट क्रिएट करके मोबाइल पे दोनों का कनेक्शन कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी लोकल सेंड का यूज करके हम डेटा ट्रांसफर करेंगे। आपको जाना है मीडिया के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको मीडिया सेलेक्ट करना है और आपको कंफर्म बटन उसके बाद उसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप नियर बाई डिवाइसेस देखोगे तो ये मेरा पीसी है, टेक्सेस प्रो पीसी। इसको यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कवर कर दिया है उसने। उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करूंगा तो आपको पहले तो आपको इसमें विंडोज पीसी में आपको लोकल सेंड ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे तो वहाँ पे एक पॉपअप आएगा। जैसे ही पॉपअप पे आप देखोगे तो डिक्लाइन और एक्सेप्ट करके ऑप्शन आएगा। जैसे आप एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करोगे
तो फटाफट से डेटा ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ पे 226 MB के आसपास यहाँ पे डेटा है और ये कुछ ऑलमोस्ट 6 या 7 सेकंड्स में ही उसने ट्रांसफर कर दिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो लास्ट में अभी देखोगे जब फिनिश हो जाएगा तो आपको डेटा का जो एडवांस में आप क्लिक करोगे तो इसके ऊपर आप देखोगे 13.1 Mbps के स्पीड से आपको डेटा ट्रांसफर हुआ है। और आपको देखोगे तो ये कहाँ कौन से फोल्डर में सेलेक्ट हुआ है वो भी यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा टॉप पे। तो दोस्तों अभी विंडोज पीसी से हम डेटा ट्रांसफर करें मोबाइल के ऊपर, तो मैंने अभी एप्लीकेशन ओपन कर दिया है। पहले उससे पहले मैं एक सेटिंग आपको बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे मिनिमाइज टू सिस्टम ट्रे एक ऑप्शन आता है, ऑन कर लेते हो तो आपको जब भी डेटा ट्रांसफर करोगे तो आपको ये लोकल सेंड आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एक्सेप्ट और रिजेक्ट करके ऑप्शन आपको पॉपअप हो जाएगा। तो ये आप उसको सेटिंग ऑन कर सकते हो। तो आपको जैसे रिसीव किया था तो आपको सेंड करना है। तो सेंड करने के लिए आपको फाइल सेलेक्ट करना है। फाइल के लिए मैं अभी जाऊंगा यहाँ पे और मैं एक फाइल सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ पे देखोगे तो ये मैं अभी डिवाइस यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो मोबाइल को मैं यहाँ पे पहले स्टार्ट कर लेता हूँ लोकल से। तो यहाँ पे जैसे मैंने मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशन ओपन कर दिया है, यहाँ पे टेक्सास प्रो मोबाइल यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। यहाँ पे आप फेवरेटिस में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम आपको हर बार आपको ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे सेव करूंगा मैं। इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली आपका डेटा ट्रांसफर यहाँ पे होना शुरू हो गया है। उसका डेटा ट्रांसफर रेट देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 10.6 Mbps के आसपास यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है और ये डेटा ट्रांसफर हो चुका है। तो दोस्तों अपना दूसरा ऑप्शन है जेंडर। और जैसे आपने लोकल सेंड में देखा तो आपने फाइल ट्रांसफर बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे दिखने को मिल जाता है। आपको वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी कुछ भी नहीं है और ये फ्री सोल्यूशन है, तो आप इजिली आप लोकल सेंड भी यूज करते हो। लेकिन जेंडर में आपको एडिशनल चीज दिख जाती है, वो आपका फाइल मैनेजमेंट। जैसे आप मोबाइल कनेक्ट कर लेते हो वायर के थ्रू आपके लैपटॉप के ऊपर, तो आपको फोल्डर दिखना चालू हो जाता है। उसके अंदर का प्रीव्यू आपको हर एक फोल्डर में जाके देखना पड़ेगा। तो वो सब चीजें को अवॉइड करने के लिए आपको जेंडर का यूज कर सकते हो। जेंडर से आप अगर मोबाइल कनेक्ट कर लेते हो तो आपको फोटोज और वीडियोज का प्रीव्यू दिखने को मिल जाता है और अनवांटेड आपको जो भी फाइल्स रहेंगे फोटोज और वीडियोज आपके मोबाइल के आप वहाँ पे डिलीट कर सकते हो। तो जेंडर का यूज आपको डेटा ट्रांसफर के साथ ही आपके जो भी मोबाइल का डेटा है वो मैनेज करने के लिए आपको यूजफुल है। तो दोस्तों मोबाइल पे इंस्टॉल करने के लिए मैं जाऊंगा ऐप स्टोर के ऊपर और वहाँ पे सर्च करूंगा जेंडर। जैसे जेंडर आप सर्च करोगे तो ये वाला सिंबल आपको दिखने को मिलेगा और जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। दोस्तों एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है प्ले स्टोर में, लेकिन आपको थर्ड पार्टी जो भी ओपन सोर्सेस है वहां से आप एपीके डाउनलोड कर सकते हो और आपको इंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों विंडोज पीसी में इंस्टॉल करने के लिए आपको जा सकते हो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में और वहाँ पर डायरेक्टली सर्च कर सकते हो जेंडर और वहां से आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन चाहिए तो आप ओपन सोर्स से भी ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों अगर इंस्टॉलेशन में आपको ऐसा कुछ एरर आता है, देयर हैज बीन एरर, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है, तो इसका मतलब है कि एक्चुअली ये इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन ये भी फुल्ली यहाँ पे उसका जो शॉर्टकट है वो क्रिएट नहीं हुआ है। तो आपकी एक लोकेशन बोलता हूँ, वहाँ पे आपको जाना है। तो आपको जाना है प्रोग्राम फाइल्स, यहाँ पे दिस पीसी टी ड्राइव प्रोग्राम फाइल और जेंडर डाउनलोड यहाँ पे जाना है। आपको एक एप्लीकेशन दिखेगा जेंडर, तो आपको डायरेक्टली राइट क्लिक करके आप उसको शॉर्टकट बना सकते हो। शॉर्टकट कैसे बनाना है, डायरेक्टली आप यहाँ पे शो मोर और सेंड टू डेस्कटॉप ऐसा करके आप शॉर्टकट बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ओपन करूंगा और आपका एप्लीकेशन ओपन होना चाहिए। तो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आता है। आपको क्लिक करना है कनेक्ट टू फोन के ऊपर। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे दो स्टार्टिंग सर्वर करके ऑप्शन दिखाएगा, वो एक क्विक सेकंड्स में आपको दिखाएगा और ये दोनों अभी ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। आपको सेलेक्ट करना है कनेक्ट वाया राउटर, ये वाला ऑप्शन आपको स्कैन करना है। अगर आपके पास वाईफाई नहीं है घर पे, मतलब दोनों डिवाइसेस अगर एक ही राउटर पे कनेक्टेड नहीं है, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, जिसमें कनेक्ट वाया पीसी हॉटस्पॉट। तो एक हॉटस्पॉट पीसी क्रिएट करेगा जिससे आप मोबाइल से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो मोस्टली ये वाला यूजफुल है, मतलब अगर आपके पास अगर दोनों डिवाइसेस सेम नेटवर्क से कनेक्टेड है तो ये वाला फर्स्टली मोस्टली यूज होगा। तो आपको मोबाइल ओपन करना है। मोबाइल में आपको कनेक्ट टू मैकबुक पीसी एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे ये करोगे तो एक अलाउ लोकल नेटवर्क एक्सेस, आपको उसको एक्सेस देना है अगर एक्सेस नहीं दिया है तो, और आपको स्कैन टू कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप स्कैन करोगे तो ये अभी डायरेक्टली मैं अभी देखोगे तो ये मैंने स्कैन किया। जैसे स्कैन किया करने के बाद आप तो सेंड टू फोन मुझे नहीं करना है, मुझे सेंड टू पीसी करना है। तो ये वाला देखोगे तो ये जिसमें जितने भी फोटोज है और वीडियोज मेरे जो मोबाइल में है ये यहाँ पे दिखना चालू हो चुका है। या मुझे अगर डाउनलोड करना है तो डाउनलोड भी कर सकता हूँ। पहले तो मैं डाउनलोड करूंगा। तो जैसे आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे तो ये डाउनलोड होना चालू हो चुका है और यहाँ पे इसका स्पीड आपको दिखेगा। तो जैसे आपका स्पीड मतलब यहाँ से जैसे आप उसको डाउनलोड होने के बाद आप ये वाला फोल्डर, ये वाला जो ऑप्शन है ओपन डाउनलोडेड फोल्डर, उसके ऊपर आप क्लिक करके आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो एक फोल्डर में आपको ये जितने भी डाउनलोड्स है वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। और नॉट
ओनली फोटोज और वीडियोज आप जो भी म्यूजिक फाइल्स है, जितने भी अलग अलग जो भी डेटा है, पीडीएफ या दूसरे कुछ आपके डिटेल्स आप जो भी अपने मोबाइल में रखा है, तो आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे आप मान लो कि मुझे अगर कुछ जो डेटा है, मुझे अनवांटेड डेटा मुझे डिलीट करना है, तो ये एक जो प्रीव्यू जो दिख रहा है, वो प्रीव्यू का यूज करके जैसे मैंने मान लो कि ये मतलब मुझे रिकॉर्डिंग है, मुझे डिलीट करना है, तो मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। तो जैसे अभी यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, तो मैं अभी यहाँ से उसको डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि डिलीट फ्रॉम योर, एक वार्निंग मैसेज दिखा रहा है। तो यहाँ पे सिंपली मैं उसको, तो जैसे मैंने अभी ये किया है, डिलीट का ऑप्शन दबाया है, एक मेरे मोबाइल में भी एक नोटिफिकेशन आया है, तो अलाउ जेंडर टू डिलीट वीडियो, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और उसको, तो जैसे मैंने डिलीट ऑप्शन का मैंने फोन के ऊपर एक्सेप्ट किया, तो यहाँ से मेरा अपना जो फाइल है वो डिलीट हो चुका है। दोस्तों जाते जाते मैं थर्ड एक आपको ऑप्शन बताना चाहता हूँ, वो है थीम। ये आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये सिमिलर प्लेटफॉर्म है जैसे लोकल सेंड है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं उसको ज्यादा डिटेल्स यहाँ पे नहीं बताऊंगा। तो वीडियो के कोई भी पार्ट पे आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जल्दी से जल्दी उसको रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।